कि अब का बिहार और गृह मंत्रालय माननीय सम्राट चौधरी जी के पास है और जो भी अपराधी है या तो बिहार छोड़ दे या शांत हो जाए, नहीं तो कब्रिस्तान या शमशान में अपना जगह बुक करा ले। ये 14 करोड़ बिहार वासियों का जीत है। ये बिहार को आगे बढ़ाने वाले सोच का जीत है। ये बिहार में विकास को देखने वालों का जीत है। को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। और अभी पटना के प्रदेश कार्यालय बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है और जिस तरीके से अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं भोजपुरी के किंग है बीआईबी विजेंद्र सिंह, परिचय का मोहताज नहीं है। और सर पहले तो आपको सर बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। सर सभी लोग के नमस्कार, जय माता दी। प्रणाम आया था हाँ, ये 14 करोड़ बिहार वासियों का जीत है। ये बिहार को आगे बढ़ाने वाले सोच का जीत है। ये बिहार में विकास को देखने वालों का जीत है और बिहार को अग्रिम राज्य के श्रेणी में लाने वालों का जीत है। बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के खाते में आई है, क्या लगता है बड़ा एक्शन हो रहा है कि लाया जाएगा बिहार में? देखिए, अबकीर एक बात समझ ले लोग कि अबकीर का बिहार और गृह मंत्रालय माननीय सम्राट चौधरी जी के पास है और जो भी अपराधी है या तो बिहार छोड़ दे या शांत हो जाए, नहीं तो कब्रिस्तान या शमशान में अपना जगह बुक करा ले, क्योंकि बहुत जल्द उनका प्रॉपर्टी के साथ साथ उनका भी जगह वहीं होगा अगर बिहार में कोई भी गलत करना चाहेंगे तो। ये सरकारी प्रक्रिया है और इसमें जो नहीं रहता है पद पर तो उसको आवास छोड़ना भी पड़ता है, आवास मिलता भी है। तो ये सरकारी प्रक्रिया, इसमें राजनीति कहीं से नहीं है। हाँ, हैक हुआ है ना। यहाँ औरतों का विश्वास जो उन लोग डगमगा दिए उसको ये सरकार हैक करके वोट लाई है। यहाँ जो बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं था उसको हम लोग 1100 रुपया पेंशन बढ़ाकर वो हैक किए हम लोग। आज हम लोग जो नारी 10,000 दे के घर में है औरत और जो कुछ बनना चाहती है, कुछ करना चाहती है, उनको हम लोग स्वावलंबी बनाने के लिए काम किए, वो हैक किए हैं। इसलिए हमारी सरकार है और वो लोग जो हैक चिल्ला रहे हैं वो लोग अब घर पे बैठे हैं, आईसीयू में अंतिम सांस ले रहे हैं। अब की बार तो 25 आ गया, अगले बार कुछ नहीं आएगा और पीएम का और सीएम का जगह 47 तक बुक है। 47 के बाद वो लोग देखे। हाँ, तो थके हुए मुख्यमंत्री हैं, तभी तो बारिश हो, जब चुनाव में बारिश हो रहा था बहुत सारे हमारे विपक्षी नेता हेलीपैड पर बैठ के ताक रहे थे। उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी 22 किलोमीटर जाकर और सभा कर रहे थे। हमारे एनडीए सरकार वो है जो दिन रात अपना बिहार कैसे विकास हो उसके लिए सोचता है। आज देखिए, सरकार बनते ही आज का न्यूज है कि जो पिंक बस चल रहा है उसमें जीविका दीदियों को ट्रेनिंग देके और उनको ड्राइवर सीट पर बैठाया जाएगा। ये बिहार का एनडीए सरकार ही कर सकता है, भाजपा सरकार ही कर सकता है। वो लोग तो जिंदगी भर वही चीज रखे थे जहां पर नारी निकल नहीं सकती थी, जहां बच्चे जाते थे तो शाम तक ये सोचना पड़ता था कि ये मेरे घर आएगा कि 10 लाख का कॉल आएगा। उनका बड़बोलापन ले गया। सब लोग जा रहे हैं कि खेसारी भाई को हारने का मेन कारण था बड़बोलापन। और आज तक इतिहास गवाह है कि जो भी अपने धर्म का नाश करके आगे बढ़ा है उसको धर्म ही उसको नाश कर देता है। ये भगवानी उस पर प्रकोप था कि उसको हारना था और वो हार गया। देखिए, वो उनका पारिवारिक मैटर है और वो हम शुरू में भी बोले थे कि पार्टी अगर कहीं से आपको दे तो आपको लड़ना चाहिए, लेकिन वो जिद में आके लड़ी। वो अति उत्साह में कुछ लोगों ने उनका कान भर दिया जिससे उनका परिवार भी डैमेज हुआ, उनका राजनीतिक करियर भी खत्म हुआ। खास बात हुआ था
जब अभी बीच में विवाद हुआ था तो हम दोनों को समझाए थे, उसके बाद देखिए कोई किचकिच नहीं हो रहा है और माता रानी करेगी तो दोनों बहुत जल्द अच्छा डिसीजन आएगा, जो भी आएगा कोर्ट से आएगा उसको मान्य होगा। मेरे साथ बिहारी वीरेंद्र सिंह हैं जो कि भोजपुरी के कॉमेडी के स्टार हैं और अभी हम कार्यालय पे हैं, बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में हैं और देखिए किस तरीके से तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। आप बन रहे हैं बिहार मिथिला न्यूज़ के साथ, अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।